अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एज एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बड़े खास गेस्ट हैं, बड़े खास मेहमान हैं। 3-4 दिन पहले जिस दिन वहीद नवाज साहब की बरसी थी, हमने जहां दूसरे लोगों के इंटरव्यूज किए, इनका इंटरव्यू भी था, लेकिन बदकिस्मती से वो इंटरव्यू जो है वो डिलीट हो गया। उसका हमें बहुत दुख इस वजह से भी है। ये जब हम बात करेंगे, शायद रजा साहब हमारे साथ हैं, आल पाकिस्तान वहीद मुराद लवर क्लब के रूहे रवां हैं। वैसे वहीदुल हसन साहब थे, उनका इंतकाल हो गया। और जो इंटरव्यू हमसे डिलीट हुआ है, वहां पे हमने जहां शायद रजा साहब से बात की थी, वहीं पे हमने वहीदुल हसन साहब के छोटे भाई जो हैं उनसे भी बात की थी। लेकिन हमारा इनसे वादा है कि जैसे ही हम इनके सामने जाएंगे, हम हमारा आमने सामने मुलाकात आमने सामने होगी, ये इस्लामाबाद आएंगे या हमारा लाहौर जाना होगा, तो हम इनका आमने सामने इंटरव्यू भी करेंगे। ये किस वजह से शायद रजा साहब हमें बड़े मुख्तलिफ लगे। इन्होंने बड़ी जो बातें बताई हैं वहीद मुराद साहब के हवाले से, वो मैंने भी पहले कभी नहीं सुनी थी, सच्ची बात है। और हम चाहेंगे कि वो वाली तमाम बातें ये रिपीट करें। उनमें से चंद एक इनको याद भी होंगी, लेकिन अगर कुछ याद नहीं भी होंगी तो हम इनको याद करवा देंगे कि ये बात आपने की थी। तो और जो हमने इनसे गुफ्तगू की थी, यकीन करें कि मुझे उस इंटरव्यू को रिकवर करने के लिए जो जितनी मैं ऐप इस्तेमाल कर सकता था वो मैंने की हैं, लेकिन नहीं हो सका, जिसके लिए मैं इनसे भी माजरत ख्वाह हूं। लेकिन इनकी तकरीब कैसी थी, हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर हम फुटेजेस भी चलाएं, उसकी क्लिपिंग चलाएं, उसके इमेजेस चलाएं। जो तकरीब थी वो उसकी इमेजेस चला के आपको दिखाएंगे कि आप ताकि जान सकेंगे कितनी जबरदस्त इन्होंने भी तकरीब की वहां पे। शाहिद रजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला सर। एक तो एक तो बड़ी माजरत है, मैंने आपसे फोन पे भी की थी, ऑन द रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ। हमसे नहीं गलती से इंटरव्यू इतने ज्यादा किए थे कि हम कुछ कर नहीं सके, और हमें कुछ समझ नहीं आई कि हुआ कैसे हो। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है टेक्नोलॉजी में, ऐसा 19-20 हो ही जाती है, कोई मसला नहीं है उसमें। अच्छा, हाँ जी। थोड़ा सा शायद भाई, अब क्योंकि जाहिर है हम स्काइप पे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप जी इसको हेड रूम दे दें। हेड जो है ना आपका, ऊपर हेड रूम जी दे जी दें जरा। जी। हाँ, ये पीछे होके जरा अगर बैठ जाए ना तो आपका सर नहीं कटेगा, इस तरह मुझे खदशा। हाँ, ये बेस्ट है, बिल्कुल, ये बहुत जबरदस्त हो गया। अच्छा शायद भाई, वहीद मुराद साहब के हवाले से बताइएगा, आप कब से उनके फैन थे और कब उनके फैन बने? और आपने मुझे उस वक्त बताया भी था कि 68 का ये जमाना था, लेकिन एक तो आप माशाल्लाह बाल वाल भी पूरे हैं और आप लगते भी नहीं है उस तरह। लेकिन जरा बताइएगा तफसील से। शायद भी बस एक रिक्वेस्ट है कि आप हेडरूम का मैनेज करिएगा, मुझे खतरा है कि बाद में विंडो पे कट लें। हाँ, इतना चले, बताइएगा सर। ऐसा था कि मुझे आप उनको मुझे कह सकते हैं कि मैं उनका लड़कपन का फैन हूँ। जब मैं लड़कपन में था, ये 68, 67, 68 की बात होगी। उस वक्त मेरी उम्र 8-9 साल होगी। उस वक्त मैंने उनकी फिल्म देखी थी होनहार, जिसमें शकील भी थे, जो टीवी आर्टिस्ट शकील, जिनकी डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो उस फिल्म में मैंने उनको पहली बार वहीद मुराद को देखा था बड़ी स्क्रीन पे। बस उस वक्त से वो मेरे जहन पे छा गए और उस वक्त से मैं उनका फैन हूँ। तो बस आप ये कह सकते हैं कि मैं लड़कपन से ही उनका फैन हूँ। तो ऐसा भी बहुत कम सुनने में और देखने में आया होगा कि कोई इतनी कम उम्री में किसी को अपना फैन बना दे, यानी किसी का परस्तार हो जाए। ऐसा क्या लगा था उनके अंदर? क्या उनकी खूबसूरती, उनका करिश्मा, उनकी अदाकारी, या कुछ और था? क्या शख्सियत थी? क्या देखिए, महसूस किया? ज़हीर साहब, वो मुकम्मल एक कंप्लीट शख्सियत थे, एक मुकम्मल शख्सियत थे। मैं उनको एक जादुई शख्सियत भी कह सकता हूँ। जब उनसे मेरी मुलाकात हुई 77 या 78 में, मुझे गालिबन कुछ याद नहीं आ रहा, ज़मीर फिल्म के सेट पे, जो लाहौर में बंद रोड पे था, अब तो ख़त्म हो गया, एएम स्टूडियो। तो जब मैंने उनको देखा था तो मैं एक इस सहरज़दा सा हो गया था कि सामने मेरे के ये कौन खड़े हैं। वो बिल्कुल एक जादुई सी शख्सियत थे। आप ये कह सकते हैं कि बस वही जो उनकी एक जादुई शख्सियत का जो असर था, वो मुझ पे, उस जो मैंने उनकी होनहार फिल्म देखी थी, उस दौरान मुझ पे तारी हो गया। तो वो मैं उनको अच्छा, मैं हाँ, वो अब तक मैं उनका परस्तार हूँ। वो बस असर मेरे पर अभी तक तारी है, वो अभी तक ख़त्म नहीं हो सका। तो बस आप अच्छा, ये समझ। जी, जी। अच्छा सर, तो जब हम वहां पे मिले थे, जी, आपने जी। बड़ी कुछ
बताई थी, मैं जो मुझे याद है वो मैं आपको याद करवा देता हूँ, और जो जी जी आपको याद है वो खुद आप ऐड कर दीजिएगा। एक तो जी सर आपने पूना एकेडमी का जिक्र किया था जो इंडिया में है, उस हवाले जी से जी। जरा बताइएगा। ऐसा है कि मैं आपको ये बताऊं कि वो पूना एकेडमी जो है, जो अनुपम खेर साहब चलाते हैं इंडिया में, वो पूना में ही है। उसमें मैंने ये बताया था आपको कि वहाँ पे 4 तस्वीरें लगी हुई हैं। जो यहाँ पे एक टीवी चैनल है, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, उस पे बकायदा डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई थी उसकी, जो अब से 6-7 साल पहले की बात होगी। थोड़ा सा पीछे तो होके वो बैठिएगा, थोड़ा सा कलामी माफ, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे, कोई वो नहीं है, बस हाँ बिल्कुल हाँ। ठीक है। तो उसमें जो है ना, वहाँ उस डॉक्यूमेंट्री में मैं देखा था कि 4 तस्वीरें लगी हुई हैं, एक दिलीप कुमार की, एक अमिताभ बच्चन की, और राज कपूर की, और वहीद मुराद की। अच्छा। तो उसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट्री में ये बताया था कि इस ना सिर्फ तस्वीर लगी हुई है वहीद साहब की, बकायदा अंदर क्लिप्स चलाकर, जो आजकल के जो उनके नए अदाकार हैं, जैसे कि ये था अभी राज कपूर साहब के जो पर्प होते हैं, मेरे जहन में उनका नाम नहीं आ रहा, रणबीर रणबीर कपूर। कपूर। रणबीर कपूर। तो वो उनके बहुत बड़े फैन हैं, उनको बहुत पसंद करते हैं। उनकी एक पिक्चर भी आई थी जिनमें उन्होंने बिल्कुल उसी स्टाइल में, जैसे अरमान में वही साहब ने सूट पूरा पहन के कोको कोरैया गाना पिक्चराइज करवाया था, बिल्कुल उसी अंदाज में उन्होंने पिक्चराइज करवाया था। तो उस एकेडमी में ये है कि बकायदा क्लिप दिखाए जाते हैं कि आप जैसे ये वही साहब मूव कर रहे हैं, जैसे इनकी मूवमेंट है, बिल्कुल आप उसी अंदाज में मूव करेंगे, उसी अंदाज में आप जो ना परफॉर्मेंस देंगे। बकायदा उनके क्लिप चलाए जाते हैं, खाली अच्छा। तस्वीर ही नहीं लगी वहाँ पे। जी हाँ, ये कंफर्म मैं एक बात बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्री मैंने खुद देखी थी ये। अच्छा। जी जी। अच्छा, और तो साथ आपने एक चीज और भी मेंशन की थी दिलीप कुमार साहब के हवाले से, वो जरा हाँ जी हाँ। बताइएगा कि वहीद मुराद साहब के हवाले से जो। वो ऐसा था कि दिलीप साहब ने इंग्लैंड में फिल्म देखी थी अंधलीप। तो हम्म। उन्होंने उसके बाद रिमार्क्स दिए थे कि मैंने इतनी रोमांटिक फिल्मों में काम किया, लेकिन जो रोमांस अंधलीप फिल्म में है ना, जो वहीद मुराद ने परफॉर्म किया, वो आज तक किसी ने नहीं किया, मुझ समेत। मैंने भी किसी फिल्म में परफेक्ट परफॉर्मेंस जो ना नहीं किया, जैसे अच्छा। वहीद साहब ने अंधलीप फिल्म में किया था। तो ये अच्छा। उन्होंने इंग्लैंड में फिल्म देखी थी। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी 2 आर्टिस्टों को खिताब दिया था, एक बाबरा शरीफ को कि छोटे कद की बड़ी अदाकारा, जी जी और बिल्कुल। आगे देखेंगे। दूसरे, हाँ जी, दूसरे वहीद साहब को कहा था कि ये बिलाशुबा किंग ऑफ रोमांस और किंग ऑफ सॉन्ग है। तो मेरी अपनी राय है, ये तो दिलीप साहब की राय थी। मेरी अपनी भी राय ये है कि वही साहब के अलावा जितने भी लोगों ने पिक्चराइज करवाए हैं गाने इंडिया में, पाकिस्तान में, माजरत के साथ कहूँगा, जैसे हम किसी को बच्चे को क्लास में ही कह देते हैं कि आप हमें 2 का पहाड़ा सुनाएं, अच्छा। तो तो बस दूसरे अदाकारों का यही स्टाइल होता है, जैसे को एक दूनी दूनी, 2 दूनी 4 वो पहाड़ा सुना रहे हैं। जो परफेक्शन वही साहब में थी, वो किसी में भी नहीं है, आज तक नहीं मैंने देखी। ये बात अच्छा, वैसे ये बड़ी बात है। मैं जी अक्सर ये जिक्र करता हूँ कि जहाँ एकेडमी है दिलीप कुमार साहब, हर कोई उनको मानता है, बल्कि मैं मुझे याद है बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए अमिताभ बच्चन साहब ने कहा था कि दिलीप कुमार साहब का स्टाइल ऐसा है, उससे बच के निकलना बहुत मुश्किल है। यानी कि जी उन्होंने ये माना था कि उनसे इंस्पिरेशन लेना पड़ती है। कुछ लोग तो, जिसमें हमारे इंडस्ट्री के भी बड़े-बड़े स्टार्स शामिल हैं, वो तो साँस भी जी उसी तरह लेते थे जैसे दिलीप साहब लेते हैं। लेकिन जब अमिताभ बच्चन साहब ने ये कहा था, तो ये बहुत बड़ा एक उनके लिए एज़ाज़ या एक ऑनर था। लेकिन उस अदाकार ने उस इतने बड़े जो एक्टिंग का जिसको उस्ताद माना जाता है, उनका अगर हमारे अदाकार के बारे में इस तरह से मानना था, तो ये मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अच्छा। जी, जी। जी जी जी, बोले बोले आप, बोले आप बोले। जी, जी। अच्छा, मुझे बताइएगा सर कि जो अभी हमने ये प्रोग्राम हुआ कसाफी स्टेडियम में किया, जी जी कराची के अंदर भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रोग्राम हुए, जी लाहौर में भी मुख्तलिफ जगह पे हुए। आपस में आपसी इख्तिलाफ़ात भी होते हैं, हर चीज़ होती है, लेकिन मैं बिल्कुल इख्तिलाफ़ात वाली साइड पे ना पहले मैं उसमें गया था, ना आज जाना चाहूँगा। सिर्फ़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये अच्छा हो कि सारे मिल के एक जगह ये सारे इस किस्म के प्रोग्राम करें, उस एक जगह से जब सारी मुत्तहिद होंगे प्लेटफ़ॉर्म से आवाज़ उठेगी
उसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो वहीद साहब के हवाले से जो मनवाई भी जा सकती हैं, अगरचे उनका जो जादू है वो सर चढ़ के बोलता है, उनके फन को किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां जहां हम महसूस करते हैं कि उनको जिस तरह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बहुत लेट मिला, या कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि मदद तस्वीर में उनका मुजस्मा बनाया जाए, इस तरह का अगर एक मुतहद प्लेटफॉर्म हो तो आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं तो वहीदुल हसन साहब के साथ जो मैं जुड़ा हूँ, वो मेरा कोई पुराना ज़्यादा मामला नहीं है। वैसे तो शोबिज़ से मेरा जो ताल्लुक रहा है, मैं स्टूडियो आता था, अपने शौक में स्टूडियो जाता था, 76-77 से है। लेकिन मेरा जो वहीदुल हसन साहब से जो राब्ता हुआ, जो उनसे लिंक हुआ, वो 15 साल पहले हुआ, तकरीबन 15-16 साल पहले। तो मैंने उनसे इस मौजू पे कभी बात नहीं की कि ये पहले उस दूसरे ग्रुप के साथ थे, जब इन्होंने नसीम सिनेमा में भी करवाया था वहाँ पे कराची में, और यहाँ मेट्रोपोल और एम्पायर में भी करवाया था, जो पहले खयाम सिनेमा था। तो मैंने कभी भी उनको ना फ़ोर्स किया, ना उनसे इस मौजू पे बात की, क्योंकि मुझे उन इश्यूज़ का पता ही नहीं है। मैंने जो ना कभी उनसे इस मौजू पे गुफ्तगू ही नहीं की। जी लेकिन ठीक। ये आप जहाँ तक ये बात है ना कि हमें एक होके चलना चाहिए, अच्छी बात है। तो लेकिन उसमें पहले मामला ये है कि हमें आपस में बैठ के ही मामलात हल करने चाहिए, कि क्योंकि हम एक-दूसरे को जो आपस में एक-दूसरे को हम ब्रीफ़ कर सकते हैं, जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेशकश कर सकते हैं, वो तीसरा आदमी आके हमारे मामलात हल नहीं करवा सकता। ये बात तो ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, अच्छा, मुझे 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 वैसे एक चीज पे थोड़ी सी करिएगा, बताइएगा। आप जी, 68 67 68 से फैन उनके, जी, जी, लेकिन बाकायदा तौर पे आपने वहीदुल हसन साहब को 10-15 साल पहले ही ज्वाइन किया था। तो जी, जी। क्या वहीद मुराद के क्लब आपकी नज़र से नहीं गुज़रे थे, फैन क्लब? या आपकी जो मोहब्बत थी उनके लिए वो अपने तक ही रखी है अभी तक आपने? इसकी ज़रा बताइएगा थोड़ा। नहीं, अपने तक नहीं, मैं देखें, बात ये होता है कि दु ज़िंदगी में और मामलात ज़िंदगी में चलते रहते हैं। तो कुछ मैं जहाँ पे मैं अब रहता हूँ, यहाँ पे मैं पहले नहीं रहता था, कुछ मेरी शिफ्टिंग हुई, कुछ कंस्ट्रक्शन का मैंने अपने उधर भी कंस्ट्रक्शन करवाते रहे 97 में, फिर यहाँ आके हमने 2007 में करवाया, तो कुछ मसरूफियत होती हैं, लेकिन मोहब्बत और परस्तारी नहीं खत्म होती। तो लेकिन मैं आपको बताऊँ कि वहीदुल हसन साहब से जो मैं उनको अखबारों में तस्वीरें वगैरह देखता था, उनसे मिलने से पहले मैं उनको बाय फेस पहले से जानता था। तो एक ऐसे ही एक दफ़ा इचरे पे सुल्तान अहमद रोड से मेरा गुज़र हुआ, और आपको मैं हैरानकुन बात बताऊँ, मैंने वहीदुल हसन साहब को बहुत तलाश किया। जैसे एक प्यासा आदमी कुएँ के लिए में पानी के लिए तलाश करता है पानी को, इस तरह मैं वहीदुल हसन को बहुत तलाश किया मैंने। उनकी तस्वीरें तो मैं देखता था। तो सुल्तान अहमद रोड पे मैं एक दफ़ा गुज़र रहा था इचरे से, तो एक बोर्ड नज़र आया मुझे, वहीद मुराद पेंट हाउस। तो ओके। मैं हैरान रह गया, वहाँ पे वहीद साहब की इतने बड़े बोर्ड पे तस्वीर लगी हुई है, अंदर ये वहीदुल हसन साहब ये पेंट का बिज़नेस करते थे। तो अच्छा। मैं इनसे मिला, और मैं इनसे पहली दफ़ा ऐसे मिला हूँ जैसे कि मैं इनको पता नहीं कब से जानता था। तो बस वो आप ये समझ लें, जो इतना टाइम मैंने, एक तो मैं अपनी लाइफ़ में मसरूफ़ रहा, दूसरे कुछ मामलात ऐसे चलते रहे कि मैं इस तरफ तवज्जो नहीं दे सका। लेकिन मेरी तलाश जारी थी कि हुँ, मैं किसी के साथ जुड़ूँ, हुँ। कि किसी के साथ मिलके मैं इन मामलात को आगे चलाऊँ। तो मुझे वहीदुल हसन साहब बहुत लेट मिले। लेकिन ग्रेट। 15 साल जो मैंने उनके साथ वक़्त गुज़ारा, वो एक गोल्डन टाइम था मेरे लिए, मैं उनको नहीं भुला पाया। मैं उनके बारे में जब भी अब सोचता हूँ, मैं उस दिन ताहिर साहब से भी यही कह रहा था फ़ोन पे, कि मुझे उनकी बहुत याद आती है। जैसे सगे भाइयों के, मुझसे छोटे थे वो, मुझे जो ना बहुत याद आते हैं वो। उन्होंने वहीदनाथ लवर्स क्लब के लिए, वहीद मुराद के लिए बहुत काम किया है। 97 में, जिसमें लोग 97-98 में लोग क्लेम करते हैं कि कब्र पे हमने संगमरमर लगवाया, पत्थर लगवाया, ये लगवाया, वो लगवाया। लेकिन हकीकत यही है कि वहीदुल हसन साहब ने वहीद मुराद के लिए बहुत कुछ किया है। हुँ। आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कुल सरमाया जो है ना, वहीद मुराद की मोहब्बत में लगा दिया। से तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि पेंट हाउस, वो पेंट का हाँ, रखा नाम भी है, उसी उस पे रखा हुआ जी, था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा शाहिद भाई, कि जी, जी। वहीद साहब की वैसे तो बेताशा फ़िल्में, आप अगर 2 1 टू 3 पसंदीदा 3 फ़िल्में आपकी? जी, जी। मैंने उनकी फ़िल्मों में पहले नंबर पे मैं उनकी फ़िल्म को, अरमान फ़िल्म,
दूसरा नंबर मैं दूंगा अंजुमन फिल्म। और तीसरा नंबर मैं उनकी फिल्म जो मुझे बहुत पसंद आई है वो शबाना फिल्म, वही शबाना। साहब, शबाना। हालांकि शबाना में लोग समझते हैं कि शायद साहब का मरकजी किरदार था, जी जी लेकिन आप समझते हैं कि वहीद नवाज साहब जो थे उनका जी। किरदार जब। हाँ जी जी। तो मुझे अच्छा। उनकी शबाना फिल्म बहुत पसंद है। आप शायद यकीन ना करें, मैंने तकरीबन कोई 40 से 45 मरतबा वो फिल्म देखी थी, शबाना फिल्म, वही साहब। उनके उनके गाने सारे उन्हीं के ऊपर थे, ये वजह है, या वो क्या उसकी खास बात क्या थी, अगर मैं पूछ पाऊँ आपसे? जी देखें, वही साहब में एक चीज और भी थी जहीर साहब, कि वही साहब ट्रेंड सेट मैन थे, यानी ट्रेंड देते थे। उनका उसमें उनकी मूवमेंट, उनका जो गानों का पिक्चराइजेशन का अंदाज था, उनका सॉफ्ट डांस था। आप उनको चेक करें, उन्होंने पैंट के ऊपर कुर्ते का ट्रेंड वही साहब ने लिया। वो तो शबाना में भी था, तेरे जी तेरे सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं, जी जी, जो गाना तेरे था। सिवा दुनिया में कुछ नहीं, उस गाने में आप देखें तो उन्होंने वो जो ट्रेंड दिया है कुर्ते, पैंट के ऊपर कुर्ते का, वो वही साहब ने दिया। हम्म, तो इसलिए मैं उसको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, शबाना फिल्म को। और बहुत सी चीजें उसमें मुझे वो खूबसूरत बहुत लगे। लेकिन एक फिल्म थी सहेली, वही साहब की 79 की फिल्म थी। 78 उसमें, 79। हाँ 78-79 की फिल्म थी। उसमें वही साहब मुझे बहुत एक्टिव लगे। एक गाने अच्छा। में आंखें गजल हैं आंखें आप। गजल, आवाज वो जादू सा। जी एक दो गाने थे ना, एक था आंखें गजल है आपकी वो वाला, जी जी। और एक था आंखें, आवाज वो जादू सा गाती हुई आवाज। हाँ, वो तो एक जो था ना, इंडोर था ना, उसमें वही साहब की परफॉर्मेंस बहुत आउट क्लास थी। हम्म, जो था, जो आप कह रहे हैं। लेकिन जो वही साहब का माजी में जो बहुत ज्यादा उनके अंदर फुर्तियां थी, भाग दौड़ करके स्टाइल था उनका गाना पिक्चराइज कराने का, वो हाँ, मुझे बहुत सालों में बाद ना उस गाने में नजर आया। आंखें गजल हैं आप, आंखें करते हैं गजल गुल। है। हाँ जी जी। जी। तो अच्छा, आप उस आप, जी जी मुझे याद आ गया, आप ने एक और बात भी की थी वहां पे इंटरव्यू में, कि एक गाना था, लिख दीजिए प्यार की अर्जी मेरे नाम, उसके हवाले से जरा बताइए, मुझे याद आ गया, हाँ, बड़ी हाँ, दिलचस्प बात। मैंने आपसे ये कहा था कि वही सब ट्रेंड सेट, अभी भी मैंने वही अर्ज किया, वही सब जी, ट्रेंड सेट थे। उन्होंने ये चीज, कुछ चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई जो बाद में जो ना बाद के आने वाले अदाकारों ने उसको फॉलो किया। जैसे वही सब कुर्सी आड़ी करके बैठ जाते थे और घुमा के, और जो उनका स्टाइल था, लिख दीजिए जिस साइड प्यार। पे लगाते हैं उन्होंने, उस साइड पे वो मुंह निकाल लो उल्टा करके ना, वो बिल्कुल उस गाने में भी है जैसे। जी जी। और दूसरे एक चीज और स्टाइल उनका था, तो अरमान फिल्म में जो ग्रिल क्रॉस करते हैं छलांग लगा के, हम्म। अच्छा। जेवा के साथ, हाँ वो आप देखिएगा गाना, मुझे कुछ बोल याद नहीं आ रहे। वो भी बाद में वो स्टाइल बहुत अरसे बाद सत्ते पे सत्ता फिल्म में अमिताभ ने दिया, अमिताभ अच्छा। बच्चन। हाँ, तो आप गाना, वो अमिताभ की फिल्म में एक गाना है, उसमें आप देखिएगा तो वही साहब के बारे में एक ही मशहूर था कि वो अपना हेयर स्टाइल नहीं बदलते, वो कंप्रोमाइज नहीं करते। मैं प्रूफ दे सकता हूँ कि वही साहब ने बहुत जगहों पे, बहुत वक्तों में अपना जो ना हेयर स्टाइल भी चेंज किया, अपने जो ना जिसे कहते हैं ना अपनी पर्सनैलिटी को भी चेंज किया। जैसे कि एक फिल्म थी नागमणि, नागमणि में वही साहब ने जो पी कैप जो पहनी थी, हाँ। वो बाद, पी कैप जो नागमणि में पहनी थी, वो बाद में नदीम ने उसको अपनाया, हम्म, नदीम साहब ने वो जी। पी कैप जो उन्होंने पहनी। फिर एक फिल्म थी दौलत और दुनिया, उसमें वही साहब ने लॉकेट स्टाइल दिया, जिसे हाँ। बाद में जिसे बाद में असद बुखारी साहब ने आसूबिल्ला फिल्म में वो फॉलो किया। और हम्म, इसी तरह वही साहब ने जो एक नया स्टाइल दिया था हमारे यहाँ, एक कॉस्ट्यूम मूवीज तो बनती थी जिसमें मोहम्मद अली वगैरह ने बहुत काम किया, लेकिन जो मॉडर्न एक्शन का जो पाकिस्तान में ट्रेंड दिया है, वो वही साहब ने दिया था। फिल्म एक हम्म, नगीना, फिल्म एक एक, नगीना। हाँ, एक नगीना में। ठीक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बल्कि एक नगीना की जिस तरह वो ट्रेन के ऊपर आते हैं ना, ऊपर से अपने घर से पीछे से बालकनी, वो खिड़की सी रखी होती, तो ये मैंने इंडिया में बाद में किसी फिल्म में देखा है, पता नहीं राजेश खन्ना था या कौन था, तो उसी तरह वो भी उसमें जंप मारता है, अंदर आगे गिरता है। और ये वैसे मैं आपसे जब उस वक्त भी बात की थी कि वहीद नवाज साहब जो है वो एक खास दौर के अदाकार नहीं है, जिसना भी आपने भी तस्करा किया, उनके वार्डरोब से लेके उनके स्टाइल तक वो जी आज भी
कॉपी किया जाता है, कभी भी आउटडेटेड नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं वही साहब के बारे में आपको ये बताऊं, मैं क्या बताऊंगा, लोग जानते हैं। वही साहब जो थे वो अपने दौर से 50 साल आगे के अदाकार थे। आप अच्छा। उनकी 64 65 की मूवीज देखें, उनका हेयर स्टाइल देखें, उनकी ड्रेसिंग देखें, वो चीज आपको आज के नौजवान में नजर आएगा। वो चीज आपको, वो उस जमाने में उन्होंने वो ड्रेसिंग की, वो स्टाइल दिया, वो मूवमेंट उनकी थी। जैसे अरमान फिल्म के गाना पिक्चराइज करवाया अकेले न जाना, और उन्होंने जो जैकेट पहनी हुई थी उसमें, तो मैं समझता हूँ वही साहब जो थे वो अपने दौर से 50 साल आगे के अदाकार थे, ट्रेंड सेट अदाकार थे। और इसी तरह एक इंडिया की एक आर्टिस्ट थी मधुबाला, मैं उनके बारे में भी ये कह सकता हूँ कि वो भी अपने दौर से 50 साल आगे की अदाकार है। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। मैंने मधुबाला की कुछ तस्वीरें जो उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट थी, बाद में उनको कलर किया गया है, जो भी है, वो यकीन जी करें कि इतनी जबरदस्त, मैंने आज तक उस तरह का मेकअप और उस तरह के कपड़े और उस तरह का स्टाइल जो था ना, जो मधुबाला का था, वो मैंने आज तक नहीं देखा। बिल्कुल आप सही कह रहे जी हैं, मैं एग्री करता हूँ आपसे। जी। देखिए मैं इसलिए ये कह रहा हूँ प्रूफ के साथ कि जो थी ना माधुरी, जो बाद में आई तेजाब फिल्म वगैरह से, उसने मधुबाला को कॉपी करके कामयाबी हासिल की। अच्छा। तो सही। आप माधुरी की मूवीज देखें, उनमें आपको मधुबाला का बहुत टच नजर आएगा। तो मैं इसलिए भी उनको जो ना मधुबाला को बहुत ज्यादा नंबर देता हूँ कि वो अपने दौर से 50 साल आगे गए। और यही बात जो थी मैंने एक दफा सलमा मुराद से शेयर की थी, तो वो बहुत खुश हुई थी। उन्होंने कहा आपका तज्जिया बहुत इस मामले में जबरदस्त है, ये चीज तो मेरे जहन में भी नहीं कभी आई। अच्छा, और ये बताइएगा कि सलमा मुराद साहबा से आप कितनी बार मिले? सलमा मुराद साहिबा से मेरी एक बार मुलाकात हुई है कराची में, अब से कराची में? 3 4 साल पहले। जी हाँ, उसके बाद नहीं हुई क्योंकि वो उसके बाद बीमार रहने लगी। मैं जब कराची जाता था तो मैं उनसे टाइम मांगता था, तो वो जाहिर है वो ये नहीं कि वो टाइम नहीं देना चाहती थी। जब मेरे से पहली दफा मिली थी बहुत हमारी मोहब्बत से, बड़ी मुताबिक। शफकत से मिली थी वो। तो बस वो जो थी ना वो पिछले 4 5 साल से बीमार थी, इसलिए वो जो थी ना वो बहुत कम टाइम देती थी दूसरों को। शायद भाई, जो इंटरव्यू आमने सामने होके हो सकता है, जो कि हम इंशाल्लाह करेंगे, आपका, और ज्यादा और भी बातें करेंगे। लेकिन वो वाला इंटरव्यू जो था, वो मुझे बड़ा दुख है, उस वो हमारे आमने सामने खड़े होके पीछे पूरा माहौल नजर आ रहा था एक के साथ, एक मतलब उस पे स्टेज पे बैठे हुए हैं, कोई वहीमा साहब को याद कर रहे हैं, या जो भी पीछे बैनर वैनर लगे हुए थे। वो इंटरव्यू जो है, वो हमारा उस किस्म का इंटरव्यू जो आमने सामने, वो हमारा पेंडिंग है, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया टाइम निकाला। नाजरीन, आपने देखा, आपने सुना शाहिद साहब को, शाहिद रजा साहब को। ये शाहिद रजा साहब, इन्होंने चीजें ऐड की, इन्होंने बताई। वहीद वाला साहब के फन के हवाले से मेरा मानना शुरू से ये है कि वहीद वाला साहब जो थे वो फनकार अदाकार तो थे ही, लेकिन जी उससे बढ़ के एक शख्सियत थे, जिनकी जिनकी शख्सियत का जो सहर था, जो जादू था, वो सर चढ़ के बोलता था। जिनकी प्रेजेंस जो थी, वो स्क्रीन के ऊपर हो या ऑफ द स्क्रीन हो, वो सर चढ़ के बोलती थी। और यही वजह है कि आज तक बाद में आने वाले लोग इतने अरसे के बाद, इतनी दिहाइयों के बाद भी उनको न सिर्फ याद करते हैं, बल्कि उनको फॉलो भी करते हैं, फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बाद में आने वाले अदाकार आज भी याद करते हैं। बड़े बड़े अदाकार आए और चले गए, कोई किसी को याद नहीं करता। शायद नाम किसी का याद आ जाए तो ठीक है, यहाँ पे बकायदा तौर पे स्टाइल जो है वो कॉपी किए जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अभी तक के लिए इतनी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया सर, शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होती है। आपने जजाकल्ला, आपने टाइम दिया, बहुत मोहब्बत आपकी। नहीं नहीं नहीं, आपको इस टाइम जगाया मैंने। मुझे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। सर, ख्याल रखिएगा बहुत सा।